अरे कबीर साहब, कैसे हो कबीर? अलीना, आमिर के साथ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि... सुनो, यहाँ गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। हम घर जाके बात करेंगे, वो बेहतर होगा। कबीर, अलीना, हम तुमसे घर पे जाके बात होगी। जीनत भाभी, क्या आप अम्मी के साथ रहेंगे? जरूर कबीर। चले? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। लगता है घुटनों का दर्द बढ़ गया है आपका। अम्मी चेकअप के लिए आइए। कह रहे हैं। अलीना, क्या किया तुमने? हमने तुम्हें समझाया था ना कि अपनों को अंधेरे में रखकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। कसम, भाई की कसम, हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने भाभी हम सच कह रहे हैं, आमिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उनके पास कोई नहीं था, इसलिए बस हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। अलीना, कबीर, कबीर, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये टिफिन हमारे घर के जैसा लग रहा है। अलीना बिटिया लेकर आई थी साथ में, जल्दी जल्दी में भूल कर चली गई। आप इसे साथ लेके जाइएगा। भाभी, मैं आपकी एक दवाई भूल गया हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। अम्मी, इसमें तो खाना है, ये देखिए। मगर अलीना तो खाना खा चुकी थी, फिर ये खाना किसके लिए? इसका मतलब अलीना आमिर के लिए अपने हाथों से खाना बना के लाई थी। हमें नहीं पता कि तुम इस सब को किस नजरिए से देख रहे हो। हमारी तबीयत खराब थी और अलीना हमारे लिए सिर्फ खाना लाई थी, और फिर हमें इस डॉक्टर के पास ले आई। हमारे और अलीना के बीच एक अच्छी दोस्ती के सिवा और कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इस बात से ऐतराज नहीं होगा।
हमारी बेटी अलीना के भोलेपन का फायदा आमिर उठाएगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आजकल लोगों को अल्लाह का भी खौफ नहीं रहा। अम्मी, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? दरअसल गलती ना तो आमिर की है और ना ही अलीना की। असली गुनहगार हम हैं अम्मी। हमारी एक बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ। ना हम वो सलामत के चक्कर में पड़ते, ना ही काजी साहब उन दोनों का झूठा निकाहनामा बनाते, और ना ही आज अलीना आमिर को मिलती। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आज हमारी वजह से आपका सर शर्म से झुक गया अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि अलीना और आमिर के मसले का हल हम ही ढूंढ के लाएंगे। बस आप रोइए मत, अल्लाह के वास्ते मत रोइए, मत रोइए अम्मी। भाई भाई एक बार हमारी बात सुन लीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमें कुछ नहीं सुनना है। हमने तुम्हें समझाया था महरम कौन होता है, ना महरम कौन होता है। उस गैर लड़की आमिर से मत मिलना, लेकिन तुम फिर भी उससे ही मिलने गई थी। साफ जाहिर है कि हमारी छोटी बहन की नजरों में अपने बड़े भाई की अहमियत क्या है। नहीं भाई, चुप करो, बंद करो अपना मुंह। क्या बात है बेगम, आज आपने फिर हमारा दिल जीत लिया। खेल की बिसात बिछाए देर नहीं हुई कि एक मोहरा भी मार दिया। अब हमारा अगला कदम इस खेल को नई बुलंदी तक लेकर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अम्मी को पूरी तरह काबू में करके इस आग को हवा देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा काशा। हाँ, हम पहुंच रहे हैं, घर ही पहुंच रहे हैं। चलिए अम्मी। अगर तुम अलीना की तरफदारी करने आई हो, मत करो। हम सिर्फ ये बोलने आए हैं कि अलीना बच्ची है, हमें उसके जहन को समझना होगा। कबीर, अगर गुस्से से बात करेंगे ना तो बात बढ़ेगी, लेकिन कबीर अगर हम प्यार से सब्र से बात करेंगे तो बात होगी, और अगर बात होगी तो हमें समझ आएगा कि अलीना के दिमाग और दिल में क्या पनप रहा है। हमने इससे पहले भी अलीना से बात करने की कोशिश की थी। तुम्हें इस किस्से के बारे में पहले से पता था और तुमने हमें कुछ नहीं बताया, क्यों? हम क्या बताते कबीर, कुछ बताने लायक होना भी तो चाहिए ना। अलीना ने हमसे साफ साफ कहा कि आमिर और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमें गौर से सुनने की जरूरत हो। लेकिन अब हमें एहसास हो रहा है कि अलीना उस आमिर नहीं, हमारी बहन नहीं, वो आमिर। आमिर गुल खेला हुआ मालूम होता है ज़ारा। हमारी छोटी बहन ना नादान है, ये सब आमिर की वजह से। आमिर ये फसाद की जड़ है और हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आई? हमें अलीना से बात करनी होगी। हम अभी अलीना से बात करके आते हैं। अलीना प्लीज एक बार हमारा फोन उठा लो।